हाँ डियर फ्रेंड्स, मेरे सामने मेरी एक और अच्छी स्टूडेंट, एक्टिव स्टूडेंट है, जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ। उनके एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो मिस कंचन साहू, है ना, आपका स्वागत है हमारे इस रिव्यू और फीडबैक के सेशन में। तो आप बताइए अपना एक्सपीरियंस आने वाले नए स्टूडेंट से और पुराने स्टूडेंट से शेयर कीजिए कि कैरियर की पाठशाला में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आपका सबसे पहले तो एडमिशन का डिसीजन आपने कैसे लिया और क्या आपको अलग चीजें दिखती जी। पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूंगी। मेरा नाम कंचन साहू है। मैं यहाँ जो मतलब 2021 के आसपास यहाँ ज्वाइन हुई थी। मेरी मम्मी एक मेडिकल फील्ड से थी, तो सर से उनका कांटेक्ट हुआ। तो मुझे एक अकाउंटेंट बनाने के लिए उन्होंने सर से बात किया और फिर मैं यहाँ ज्वाइन हुई। मैंने टैली का कोर्स तो पहले भी किया था, लेकिन पहले बेस उतना क्लियर नहीं था और ना ही इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं कहीं भी जाके जॉब कर सकती हूँ ऐसे करके। जब मैं यहाँ ज्वाइन की तो मुझे काफी अच्छा मतलब टीचिंग मेथड पता चला। अच्छा एजुकेशन मिला यहाँ से। जो भी आपका अकाउंट से रिलेटेड था वो सारा मुझे नॉलेज पता चला। हम्म। यहाँ बेस तो मेरा पूरा क्लियर हो गया। और हम्म। इसके साथ साथ ही मुझे यहाँ सबसे अच्छा ये लगा कि यहाँ आपको मतलब प्रैक्टिस के लिए मटेरियल बहुत अच्छा दिया जाता है। वो हम्म। सबसे अच्छा लगा, ताकि आप क्या है कि कहीं बाहर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके पास इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इसी के जैसे ही काम हमें बाहर में मिल सकता है। तो आप पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं कि हाँ, हम मार्केट में निकल कर काम कर सकते हैं। एक अच्छी सैलरी हम मतलब हमें मिल सकती है। इस तरह का मुझे यहाँ एक्सपीरियंस मिला। और हम्म। सर का बिहेवियर ठीक था। टीचिंग भी उनका मुझे अच्छा लगा, उनका जो भी नॉलेज था वो भी मुझे ठीक लगा। हम्म। और मुझे सबसे अच्छा तो यहाँ प्रैक्टिस करना, यहाँ वर्क करना, ये सब मुझे ज्यादा अच्छा लगा। और इसी के बिहाफ पे जब मैं बाहर जॉब करने के लिए निकली, तब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि जब मैं यहाँ 2-3 महीने यहाँ वर्क करके देख चुकी हूँ, तो मैं बाहर भी किसी भी फील्ड पे मतलब अकाउंट्स के किसी भी अदर फील्ड पे मैं काम कर सकती हूँ, ऐसा मुझे खुद पे भरोसा हुआ। और ओके। फिर मैं 1-1.5 साल कंटिन्यू जॉब की हूँ, तो मुझे काफी सारी चीजें अच्छे से समझ आने लगी। मेरी सैलरी भी बढ़ी और मुझे खुद पे भरोसा हो गया कि मैं अकाउंट्स फील्ड पे आगे जॉब कर सकती हूँ और एक अच्छे पोस्ट पे पहुंच सकती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कंचन, मैं जानना चाहूंगा आप क्या टीचिंग में भी इंटरेस्ट रखती हैं? जो स्कूल में आपने हम्म। अकाउंटिंग पढ़ी थी और जो मेरे साथ आपने अकाउंटिंग पढ़ा, तो उसमें क्या अंतर पाया स्टडी मेथड में और कोर्स मटेरियल में? स्कूल में जो हमें अकाउंट्स पढ़ाया जाता है और जो हम रियल में जो हम अकाउंट्स प्रैक्टिस में करते हैं, एक मतलब एक सॉफ्टवेयर में जब हम अकाउंट्स पढ़ते हैं और जो बुक में हमें अकाउंट्स पढ़ाया जाता है, वो हम्म। दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। बेस आपका वही रहता है, लेकिन आप किसी भी चीज को जब आप प्रैक्टिकली करते हैं तब आपको ज्यादा एक्सपीरियंस आता है और आप खुद के ऊपर भरोसा करने लगते हैं कि आप ज्यादा अच्छे से उस काम को कर सकते हैं। हम्म। मुझे यहाँ पर जो अकाउंट्स का बेसिक बताया जाता है वो अच्छा लगा, क्योंकि हम्म। बुक में हम सिर्फ मैनुअली पढ़ते हैं और एक्चुअल में हम उसको वर्क पे लाते हैं। यहाँ हम्म। मुझे वो सीखने को मिला। ग्रेट। तो नए स्टूडेंट जो इसमें आने की, कैरियर बनाने की सोच रहे हैं, उनके लिए आपके एक्सपीरियंस से और आपकी पर्सनल क्या एडवाइस रहेगी? मैं उनको बस ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस फील्ड में आइए और अच्छे से सबसे पहले तो आप बेसिक सीखिए। उसके बाद उसको धीरे से आप प्रैक्टिस पे लाइए और उसी को आप आगे लेकर बढ़िए। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छी सैलरी है, अच्छे पोस्ट पे आप जा सकते हैं। मतलब एक आपका ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है। हम्म। इन जनरल प्रैक्टिकल लाइफ में देखने मिलता है कि लोगों को ये लगता है कि सिर्फ हम टैली सीखें, सॉफ्टवेयर सीखें। तो क्या ये पर्याप्त है? ये सोच ठीक है कि टैली सीख लेने से या टैली ऑपरेट कर लेने से आप अकाउंटेंट बन जाएंगे, या दोनों में क्या, कैसे अंतर डिफाइन करें? नहीं, टैली सीखना और अकाउंट्स का काम करना दोनों में बहुत अंतर होता है।
टैली सीखना मतलब ये है कि सिर्फ आप एंट्री सीख रहे हैं कि कॉमन एंट्रियां कैसे करती हैं, उसको चेक कैसे करते हैं, सिर्फ इतना ही काम रहता है। जबकि आप अकाउंट्स जब सीखते हैं, अकाउंट्स के फील्ड पे आप आते हैं, तो उसमें आप एंट्री करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, उससे रिलेटेड आप खुद के ऊपर क्या रहते हैं, आपको मतलब एक तरह से आपको भरोसा रहता है कि आपने अपना काम खुद अच्छे से किया, आप खुद वेरीफाई करते हैं, ना कि किसी और से आपको वेरीफाई कराने की जरूरत रहती है। सही और किया। आप एक तरह से ऑडिट का भी काम जो है वो उसके थ्रू कर सकते हैं। इनकम जी। टैक्स का है, ऑडिट का है। आप हम्म, सीए के लेवल का तो नहीं कर सकते, हम्म, लेकिन आप अपने लेवल पे आप उसको बेस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। हम्म। मैं भी जब वो सीखी थी, मैंने आपको पहले ही बताया ना कि मैं टैली इससे पहले सीख चुकी थी करके। ओके। मैं पहले टैली सीख चुकी थी, बट उसमें कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं था, और ना ओके। ही मुझे खुद में भरोसा था कि मैं जो है वो कहीं जॉब कर सकती हूँ अच्छी सैलरी पे। बट जब मैं यहाँ आई, मेरा बेस जब क्लियर हुआ, और जब मैंने यहाँ अकाउंट्स और टैली में डिफरेंस करना मुझे आया, तो मैं प्रैक्टिकल मटेरियल को लेकर काम करने लगी, और जब काम की मतलब एक्चुअल में काम होने लगा, और जब एक्चुअल में काम होने लगा तो मुझे खुद पे भरोसा हुआ कि हाँ, जब यहाँ काम कर पा रही हूँ तो बाहर भी मैं काम कर ही लूंगी। हाँ, उसका भी रीजन है कि बीइंग ए टैक्स कंसल्टेंट मैं जब खुद काम करता हूँ तो वही चीजें, मटेरियल और वो एक्सपीरियंस और वो मेथड मैंने आप लोगों से शेयर की, जिसका कि आपको बेनिफिट मिले। हम्म। डेफिनेटली। एट द लास्ट, आपका नए स्टूडेंट के लिए मैसेज फाइनली और शॉर्ट में। जी, मैं बस उनसे यही कहना चाहूंगी, अगर आप इस सेंटर में अगर आप टैली सीखते हैं, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है वो टैली सीखेंगे। टैली और अकाउंट्स में क्या डिफरेंस होता है ये आपको पता चलेगा, एक अच्छा स्कोप है, और यहाँ आपको प्रैक्टिस करने के लिए मटेरियल बहुत अच्छा मिलेगा। ओके। थैंक यू वेरी मच कंचन, आपने अपना समय दिया, इतना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया। डेफिनेटली इससे नए आने वाले स्टूडेंट को डिसीजन लेने में भी सहायता मिलेगी और उनके लिए ये नए रास्ते खुलेंगे। तो थैंक यू कंचन, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय। थैंक यू वेरी मच।